बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट मोमोज़ की रेसिपी, जिसे घर पर बनाएंगे आसानी के साथ और आप बाज़ार से लेकर आना भूल जाएंगे जब घरों पर ये मज़ेदार सी चिकन मोमो बनाकर तैयार करेंगे। क्या होता है जब हम बाज़ार से मोमोज़ लेकर आते हैं और घर पर बनाते हैं तो वही टेस्ट नहीं मिलता, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते बल्कि सख्त रह जाते हैं। तो इन तमाम मसलों का हल मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसी एक रेसिपी में। बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और जाते ही मुंह में घुल से जाएंगे। बेहतरीन से इसकी चटपटी फीलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलें मज़ेदार से चिकन मोमोज़ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें 1.5 कप में छना हुआ मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदे में शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अच्छा, डो आप लोगों ने थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है, क्योंकि हम इसको रेस्ट पर रखेंगे और जब भी मैदा या आटा हम रेस्ट पर रखते हैं गूंद कर तो वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, यानी कि पतला सा हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आटे को हमने थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है। बिल्कुल इसी तरीके से गूंद लें जैसे आप लोग समोसों की डो के लिए तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही डो तैयार कर लें। गर्मी है और इसमें डो जो है अच्छी सी हमारी बेहतरीन सी बन जाएगी और थोड़ी सी हल्की फुल्की सी ये नरम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आटे को गूंद लिया है ब्रश की मदद से। 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसको रख देंगे रेस्ट पर। जब तक आटे में रेस्ट आता है तो हम मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी के करीब बंद गोभी है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और एक शिमला मिर्च है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। सब्जियों में अच्छा खासा पानी होता है तो इस पानी को हम रिमूव करेंगे, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए साइड पर। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी होगा सब्जियों का वो निकल जाएगा। इसको रखेंगे साइड पर। एक और बाउल ले लिया है और उसमें शामिल करूँगी मैं 1 कटोरी के करीब चिकन का कीमा। कीमा अच्छा सा फाइन चॉप किया हुआ हो तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही नमक का शामिल किया है और लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून अच्छे कलर के लिए, और यहाँ चाट मसाला शामिल कर रही हूँ और सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है मैंने कूटा हुआ हाफ़ टी स्पून के करीब, और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सोया सॉस और चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। लहसुन का पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप चाहें तो कूटा हुआ लहसुन फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने सब्जियों को नमक लगा कर रखा था उसको निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से। एक्स्ट्रा पानी निकल जाए तो हमने इसको कीमे में ऐड कर लेना है। पानी अच्छे तरीके से निचोड़ कर डालेंगे तो जब चिकन मोमोज़ को हम स्टीम देंगे तो वो पानी नहीं छोड़ेंगे, बेहतरीन से बनेंगे। हरा धनिया भी शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ, और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। और आप लोगों ने क्या करना है, इस मिक्सचर को आप लोग बना कर रख भी सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे मोमोज़ खाने का तो आपने फटाफट से इस मिक्सचर को उठाना है और मोमोज़ तैयार कर लेने हैं। चलें जी, मिक्सचर तो हमारा रेडी हो चुका है। इधर जो हमने आटे को गूंद कर रखा था उसको भी अच्छे से रेस्ट आ चुका है, तो चिकन मोमोज़ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ काउंटर पर मैं डालूँगी हल्का सा मैदा और ले आऊँगी आटे को 1 से 2 मुट्ठी मैंने यहाँ पर लगा लिया है, और उसके बाद इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से का हमने पेड़ा तैयार कर लेना है और एक पेड़े को हमने रख देना है साइड पर,
और पेड़े को हमने ढाँप कर रखना है। इससे क्या होगा, एक ही बार में ढेर सारे हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हो जाएंगे और हमें एक एक मोमोज़ को बेलना भी नहीं पड़ेगा। चलें जी, एक पेड़े को मैंने यहाँ पर रख दिया है ढाँप कर, और दूसरे पेड़े को हमने क्या करना है, इसकी एक रोटी तैयार कर लेनी है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका बेहद शुक्रिया। और काइंडली आपसे गुजारिश है, जब वीडियो को देखा करें तो पूरा देखा करें और लाइक भी कर दिया करें। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैंने रोटी बेल ली है। अब यहाँ कटर आपने अगर है आपके पास तो कटर से भी कर सकते हैं, लेकिन गिलास तो हर घर में ही मौजूद होता है। स्टील के गिलास से आपने कटिंग कर लेनी है और मीडियम साइज़ के यहाँ पर मोमोज़ तैयार कर लेने हैं। साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ के मोमोज़ बनाना चाहते हैं तो आपने गिलास या फिर कटोरी का इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो डो है वो हमने निकाल लेनी है और उसको दोबारा से बेल कर मोमोज़ तैयार कर लेने हैं। देखें, है ना आसान सा तरीका। और देखें कितने ढेर सारे मोमोज़ एक ही बार में बनकर रेडी हो चुके हैं। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और साइडों से मैं हल्का सा पानी लगा लूँगी ताकि जब हम मोमोज़ को स्टीम दें तो ये खुले नहीं। चलें जी, अब इनकी शेप तैयार कर लेते हैं। शेप भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। 2 से 3 अदद शेप या मुख्तलिफ़ शेप में मोमोज़ बनाए जाते हैं, बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं। आप चाहें तो किसी भी शेप में मोमोज़ तैयार कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, हाथ की मदद से मोमोज़ एक साइड इसकी हमने हाथ की मदद से डिज़ाइन बनाते जाना है और दूसरे हाथ के अंगूठे से दबाते हुए, ये देखें यहाँ पर मैंने शेप तैयार कर ली है। तो इतना टाइम किसके पास है कि एक एक करके मोमोज़ बनाता रहे। आपने मोमो मेकर ले लेना है, बाज़ार से इजीली मिल जाता है और ये 100 रुपीज़ में आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ आपने एक शीट ले लेनी है मोमो की और इसके ऊपर रख देना है और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें मिक्सचर जो हमने बनाकर चिकन का रखा था वो ऐड कर देंगे। आपने मिक्सचर थोड़ी मिकदार में डालना है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया था तो वो बाहर निकलना स्टार्ट हो चुका है। और इसी तरीके से इसको दबा लेंगे और ये देखें कितनी आसानी के साथ हमारा मोमो बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से मैं तमाम मोमोज़ बनाकर रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने गोल वाले मोमोज़ भी तैयार किए थे। जो भी आपको शेप पसंद हो आप उसी तरीके से मोमोज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी शेप भी बताती चलूँ। देखें, अंगूठे की मदद से आपने दबाते जाना है और दूसरी अंगूठे और हाथ की उंगली की मदद से आपने प्रेस करते हुए इस पर एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है। और देखें यहाँ पर हमारा मोमो बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से तमाम मोमोज़ बनाकर तैयार कर लें। चलें जी, अब बारी आती है इनको स्टीम करने की। एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप या हाफ़ गिलास के करीब इसमें पानी जाएगा। यहाँ पर पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, आपने पानी की मिकदार कम रखनी है। यहाँ पर मेरे पास है, कोई भी स्ट्रेनर ले लें, छलनी ले लें, कुछ भी ले लें। आपके पास स्टीमर नहीं है तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर मोमोज़ रख देने हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इनको स्टीम में रख देना है। और 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से ये अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। ये किस तरीके से पता चलेगा, देखें छुरी को अंदर अब डालेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मोमोज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत हल्के फुल्के से हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और इनमें से हमारी जो फीलिंग है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल लाइट से हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और मज़ेदार सी चटनी के साथ या फिर केचप के साथ इनको सर्व करेंगे। बाज़ार से महंगे तरीन चिकन मोमोज़ मिलने वाले हम घर पर ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़े के तैयार कर लेंगे। आप भी अपने बच्चों को बना कर दें और इंजॉय करवाएं।
बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चिकन मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। इंजॉय करवाएं अपने घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को। बड़े बच्चे तो आपके बहुत ही खुश होने वाले हैं जब आप घरों पर ढेर सारे मोमोज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ एक मोमो को मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बना है और ये कैसे है। अंदर से फीलिंग हमारी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही, पक चुकी है और बहुत ही टेस्टी सी लग रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।